Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम एवरीवन। आइए शुरुआत कर देते हैं आज की इस न्यू जर्नी की। आज हम SSC ST 43B के इंग्लिश के सेक्शन पे करने वाले हैं डिस्कशन। आज के इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 76 से क्वेश्चन नंबर 100 तक इस ST की जो आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस मिल रहे हैं हम उन पे करने वाले हैं डिस्कशन। तो आइए शुरुआत कर देते हैं आज की इस न्यू जर्नी की और देखते हैं आज का ये सेशन हमारी नॉलेज में क्या ऐड ऑन करने वाला है। आज के इस सेशन के बेस पे हम क्या खास सीखने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें रीअरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने, और सबसे पहले हमें क्या देखना है, इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या है इसका। हालांकि जब हम रीअरेंजमेंट करते हैं तो इसकी जो ऑप्शंस होते हैं ना, ये हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं सही आंसर तक पहुंचने में। बट वंस व्हेन मार्क नहीं, फर्स्ट नहीं हो सकता। बट वंस मतलब पहले कोई बात हो चुकी है। ही वॉज इन 3rd ग्रेड, अगेन गलत हो गया हमारा। ऑल 34 स्टूडेंट्स वर डियर टू मी बट मार्क इकलैंड वॉज 1 in a million। पहला स्टेटमेंट यही जाएगा हमारा, ठीक है। ही हैड अ हैप्पी to be alive attitude that made even his occasional mischievousness delightful। अब यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा सी वाला जा रहा है, मतलब सी वाला अगर जा रहा है तो ए और बी वाला ऑप्शन तो हमारा पहले ही एलिमिनेट हो गया। अब सी के बाद आपको ए मिलेगा या सी के बाद बी मिलेगा, ये हमें देखना है। बट वंस व्हेन मार्क डिस्टर्ब द होल क्लास, अब ये ए वाला तो नहीं जा सकता, उसी के बारे में आगे की बात कर लेते हैं। ही वॉज इन 3rd ग्रेड, बी वाला होना चाहिए सी के बाद सेकेंड सेंटेंस, और सी के बाद अगर बी जाएगा तो आंसर हमारा डी पार्ट जाएगा। ही वॉज इन 3rd ग्रेड व्हेन आई टॉट एट सेंट मैरीज स्कूल। डी, ही हैड अ हैप्पी टू बी अलाइव एटीट्यूड दैट मेड इवन हिज ओकेशनल मिस्चीवियसनेस डिलाइटफुल। मतलब उसका जो एटीट्यूड था वो कैसा था, हैप्पी टू बी अलाइव एटीट्यूड था, दैट मेड इवन हिज ओकेशनल मिस्चीवियसनेस डिलाइटफुल। जिससे क्या होता था, उसकी कभी कभार की शैतानी जो है अच्छी लगने लगती थी। 3rd ये हो गया आपका। अब ए वाला लास्ट में चला गया। 4th, बट वंस व्हेन मार्क डिस्टर्ब द होल क्लास विद हिज प्रैंक्स आई हैड टू रेप्रीमेंड हिम। लेकिन एक बार क्या हुआ कि जब मार्क ने पूरी क्लास को डिस्टर्ब करना शुरू किया या डिस्टर्ब किया अपने प्रैंक से, तो मुझे उसे रेप्रीमेंट करना पड़ा, डांटना पड़ा, फटकारना पड़ा, कुछ ऐसे आप समझ सकते हैं। आंसर आपका जाने वाला है डी पार्ट, और अगर आपने डी पार्ट पे किया है तो 100% आपका आंसर करेक्ट जा रहा है। आगे अगर हम देखें अगले क्वेश्चन के लिए, पहला स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। वंस ऑलिवर मेड अ बिग स्नोमैन दैट फैट स्नोमैन वोर एन ओल्ड। अब देखो ये तो फर्स्ट हो नहीं सकता, फर्स्ट ये वाला हो सकता है, इंट्रोड्यूस कर रहा है क्लॉज को। नाउ इट लुक्ड, ये भी फर्स्ट नहीं होगा। इट वॉज अ बिग एंड एज बिग एज हिम बट मच फैटर। अब अगर मैं बात करूं ए की तो ए वाला फर्स्ट होगा, मतलब ए के बाद हम ए से अगर शुरू कर रहे हैं तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो हमारा एलिमिनेट हो गया, नहीं हो सकता। अब हमें देखना है कि ए के बाद सी आएगा या डी आएगा, और वहीं पे हमारा आंसर भी आ जाने वाला है। अगर आप देखें स्ट्रक्चर को तो ए के बाद आप किसको रिलेट करेंगे, सी को। सी को रिलेट करेंगे क्या, नाउ इट लुक्ड वेरी ग्रैंड इंडीड एंड ऑलिवर्स फ्रेंड लव्ड इट। नहीं, ये रिजल्ट की बात कर रहा है, ये नहीं होगा आपका फर्स्ट के बाद में। तो डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, और ऑप्शन कौन सा जाने वाला है आपका, बी पार्ट। बी पार्ट वुड बी सॉरी ए पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। ए के बाद आप डी को रख सकते हैं। इट वॉज एज बिग एज हिम बट मच फैटर, मतलब ये उतना ही बड़ा था जितना कि वो था, लेकिन वो उससे काफी ज्यादा हेल्दी था, मोटा था, जो उसने स्नोमैन बनाया। बी 3rd, द फैट स्नोमैन वॉर एन ओल्ड टॉप हैट एंड अ मफलर। जो फैट स्नोमैन था उसको उसने क्या पहना है, ओल्ड टॉप हैट एंड अ मफलर। सी, नाउ इट लुक्ड वेरी ग्रैंड
Indeed, and Oliver's friends loved it. अब ये बहुत ही शानदार लग रहा था और ओलिवर के फ्रेंड्स ने उसे क्या किया, उसे काफ़ी पसंद किया, कुछ ऐसे आप बोल सकते हैं। आंसर आपका ए पार्ट जाने वाला है। देखो, रीअरेंजमेंट जब भी मिले आपको, एलिमिनेशन मेथड पे वर्क करो। रीअरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपने एलिमिनेशन मेथड पे वर्क किया तो रीअरेंजमेंट आप आसानी से टैकल करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। आपको वो सेंटेंस चाहिए जिसमें ग्रामेटिकल एरर छुपी हुई है। Many of China's exports has been redirected to domestic markets in a view of the more consumption driven economy. अब यहाँ पे many of China's exports की बात हो रही है, और अगर मैं एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा हूं तो सीधी सी बात है, ये प्लूरल यूनिट है, ये अपने आप में क्या है, प्लूरल यूनिट है। और अगर ये प्लूरल यूनिट है तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए, मतलब हैव को हमें, हैज को हमें हैव से रिप्लेस करना पड़ेगा, तब ये करेक्ट होगा। और अगर हम हैज को हैव से रिप्लेस करेंगे तो आंसर हमारा क्या जाएगा, बी पार्ट हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। सेकंड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। अगला एरर डिटेक्शन का फिर से हमारा क्वेश्चन है हमारे सामने। इंडियाज लार्जेस्ट कार मेकर इज इवेल्युएटिंग द लॉन्च टू अ स्मॉल इलेक्ट्रिक कार नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, इंडियाज लार्जेस्ट कार मेकर, इंडिया के जो लार्जेस्ट कार मेकर हैं उनकी बात की जा रही है, सिंगल यूनिट हो गया। इज इवेल्युएटिंग, वो मूल्यांकन कर रहे हैं किस चीज का, द लॉन्च टू अ स्मॉल इलेक्ट्रिक कार। लॉन्च टू होना चाहिए या लॉन्च ऑफ होना चाहिए, ऑफ का यूज करोगे तब स्ट्रक्चर करेक्ट होगा ना। इंडियाज car maker, largest car maker is evaluating the launch of a small electric car next year। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जाएगा, टू को आप ऑफ से रिप्लेस करेंगे और आंसर आपका सेकेंड पार्ट जाएगा, बी पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में बताना है स्ट्रक्चर कौन सा करेक्ट होगा। डायरेक्ट स्पीच में स्ट्रक्चर आपके सामने है। Bhola said to his friend, "How can I make this charcoal white?" अब देखिए, कैन को हमें कुड में बदलना पड़ेगा तो कैन वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, और इंट्रोगेटिव है तो सैड टू को आस्क्ड में बदलना पड़ेगा तो टोल्ड वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, दो ऑप्शंस तो हमारे सीधे सीधे एलिमिनेट हो गए स्ट्रक्चर को देखते ही देखते। ठीक है, भोला आस्क्ड हिज फ्रेंड how could he make the charcoal white। Bhola asked his friend how he could make the charcoal white। सबसे अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर जो जाएगा वो आपका थर्ड वाला पार्ट जाएगा, सबसे अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर थर्ड वाला पार्ट जाएगा। क्यों, वाई नॉट बी, क्योंकि बी में आपको कुड ही का स्ट्रक्चर मिल रहा है। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो इंट्रोगेटिव है डायरेक्ट स्पीच में, वो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है, वो स्ट्रक्चर अफर्मेटिव बन जाता है। मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को आपको सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में बदलना पड़ता है। आंसर आपका सी पार्ट जाएगा, थर्ड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। गिवन सेंटेंस है, उसका करेक्ट पैसिव फॉर्म बताना है आपको क्या है। The merchant bought many gifts for his family from India। The merchant bought many gifts for his family from India। स्टेटमेंट को देखो, The merchant bought many gifts for his family from India। स्ट्रक्चर को देख के हमें क्या समझ आया, many gifts were bought by the merchant for his family from India। many gifts bought, देखिए बॉट लिखा है, सिंपल पास्ट है, और अगर सिंपल पास्ट है तो सिर्फ बॉट नहीं आएगा और आर नहीं आएगा, पास्ट में ही रहेगा। तो मैनी गिफ्ट से हमें शुरुआत करनी ही पड़ेगी, या हिज फैमिली से भी हम शुरुआत कर सकते हैं। स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है इस पर्टिकुलर क्लॉज के लिए।
अब देखिए हिज फैमिली वर बॉट बाय द मर्चेंट फॉर मैनी गिफ्ट्स फ्रॉम इंडिया। देखिए स्ट्रक्चर आपका गलत हो गया, हिज फैमिली वर बॉट तो नहीं होगा ना। सो मैनी गिफ्ट्स वर बॉट बाय द मर्चेंट फॉर हिज फैमिली फ्रॉम इंडिया, ऐसा कुछ जाएगा स्ट्रक्चर। आंसर आपका ए पार्ट जाने वाला है। फर्स्ट पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी का बॉल बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जा रहा है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। एग्जिगरेट, एग्जिगरेट का आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। बेसिकली आपको एग्जिगरेट वर्ड का अपोजिट वर्ड बताना है, क्या हो सकता है ये आपको बताना है। एग्जिगरेट का अपोजिट वर्ड ध्यान से समझेंगे। एग्जिगरेट का बेसिक मीनिंग होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टूड इट वेल। एग्जिगरेट का एक्चुअल मीनिंग होता है किसी चीज को बढ़ाना, किसी प्रॉब्लम की सीवियरिटी या सीरियसनेस को बढ़ा देना, एग्जिगरेट कर देना, ठीक है। और अगर बढ़ाना होता है एग्जिगरेट का मीनिंग, तो अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कंप्रेस। एग्जिगरेट मीन्स किसी चीज को बढ़ा देना, तो कंप्रेस मतलब दबा देना, कुछ ऐसा। ओवरडू मतलब अति कर देना किसी चीज की, बहुत ज्यादा किसी एक ही काम को करते रहना। एम्पलीफाई मीन्स भी बढ़ाना होता है, हाइटन मीन्स ऊंचा करना होता है। ये सारे ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए क्योंकि हमें चाहिए एंटोनिम। सपोज सेनोनिम चाहिए होता तो एम्पलीफाई की ओर हम लोग बढ़ जाते और करेक्ट हो जाता। कंप्रेस वुड बी देयर फॉर द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम वर्ड। सबसे अप्रोप्रिएट एंटोनिम आपका वर्ड जाएगा बी पार्ट। आगे बढ़ जाते हैं। हैंगिंग बाय अ थ्रेड, हैंगिंग बाय अ थ्रेड, इस पर्टिकुलर ईडियम का आपको मीनिंग बताना है, क्या होगा। हैंगिंग बाय अ थ्रेड, इन अ सॉरी और हम्बल स्टेट, बी इन अ डेंजरस सिचुएशन, टू एक्सट्रीमली वीक, अनेबल टू एक्ट एज डिजायर्ड। अब ध्यान से समझना, ऐसे इसको याद करने का तरीका समझो। कोई थ्रेड से, धागे से हैंग कर रहा है, लटका हुआ है, मतलब धागा कभी भी टूट सकता है और वो बंदा प्रॉब्लम में फंस सकता है। हैंगिंग बाय अ थ्रेड का बेसिक मीनिंग क्या हो गया, टू बी इन अ डेंजरस सिचुएशन, टू बी इन अ डेंजरस सिचुएशन, दिस इज कॉल्ड हैंगिंग बाय अ थ्रेड। कुछ ऐसे आप इसे रिलेट कर सकते हैं। आंसर सेकेंड पार्ट जाएगा, सेकेंड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। टू शेक ऑफ, देखो बेसिकली टू शेक ऑफ का मीनिंग क्या होगा ये आपको बताना है। शेक ऑफ का मतलब टू पास ऑफ, टू रिकलेक्ट, टू डिनाउंस, टू गेट रिड ऑफ। टू शेक ऑफ का बेसिक जो मीनिंग होता है दैट इज व्हाट, छुटकारा पाना। टू गेट रिड ऑफ मतलब फोर्थ ऑप्शन से आप इसे सीधे सीधे रिलेट कर सकते हैं। और अगर आप फोर्थ ऑप्शन पिक कर रहे हैं तो आपका आंसर 100% करेक्ट जा रहा है, आप बिल्कुल करेक्ट है अपने पॉइंट पे। टू पास ऑफ नो चांस, टू रिकलेक्ट नो चांस, टू डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब बेसिकली होता है दोषारोपण करना, नो चांस। आंसर आपका डी पार्ट जाएगा। और जो भी डी पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर है, सभी की बॉल बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। वेरी गुड, वेल डन एवरीवन। आगे बढ़ जाते हैं। आपका जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सेक्शन है आपके सामने। ही हैज बीन सॉल्विंग दिस सम फॉर अ कपल ऑफ आवर्स बट ही डिड नॉट सॉल्व इट येट। मतलब वो इस सम को सॉल्व कर रहा है, कब से, काफी घंटों से सॉल्व कर रहा है, बट ही डिड नॉट सॉल्व इट येट। अब इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, हैज बीन सॉल्विंग लिखा हुआ है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो आगे के स्ट्रक्चर में जो प्रेफरेंस आपको मिलेगा वो किसका मिलेगा, परफेक्ट का मिलेगा। ही हैज नॉट सॉल्व्ड इट येट, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जाएगा। ही हैज बीन सॉल्विंग दिस सम फॉर अ कपल ऑफ आवर्स बट ही हैज नॉट सॉल्व्ड इट येट। मतलब वो इस सम को सॉल्व कर रहा है कब से, काफी घंटे से सॉल्व कर रहा है, लेकिन ही हैज नॉट सॉल्व्ड इट येट, अभी तक उसने इसे सॉल्व नहीं कर पाया, कुछ ऐसा कहना चाहता है स्ट्रक्चर। आंसर आपका ए पार्ट जाएगा। हैज नॉट, हैज के साथ V1 तो आएगा नहीं भाई,
नो इम्प्रूवमेंट का कोई चांस नहीं है, हैड लगाने का भी कोई मीनिंग नहीं बन रहा, प्रेजेंट टू प्रेजेंट स्ट्रक्चर को लेके जाएंगे। आंसर आपका जाएगा ए पार्ट, और जो भी ए पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का 6 है। आगे बढ़ जाते हैं। अगेन सेंटेंस इंप्रूवमेंट का ही क्वेश्चन है आपके सामने। टू सीनियर ऑफिसर्स हैव बीन इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय ऑर्गेनाइज द रिसेप्शन ऑफ द गेस्ट। अब यहाँ पे अगर हम देखें, जो टू सीनियर ऑफिसर्स हैं, हैव बीन इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, प्रदान की गई है, फॉर ऑर्गेनाइजिंग, टू ऑर्गेनाइजिंग, ऑफ ऑर्गेनाइजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सीधे सीधे ऑफ से रिलेट कर सकते हैं, इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द रिसेप्शन फॉर द गेस्ट। सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपका क्या जाने वाला है यहाँ पे? थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। एंटेंगल, बहुत ही प्यारा वर्ड है। एंटेंगल वर्ड का जो बेसिक मीनिंग होता है वो आपको देखना है। एंटेंगल का मतलब होता है फंसना। एंटेंगल का मीनिंग क्या होता है? फंसना। एंटेंगल मीन्स हो गया फंस जाना किसी चीज में, किसी प्रॉब्लम में, किसी पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड एंटेंगल। अब एंटेंगल को अगर हम रिलेट करें तो क्लैरिफाई, इम्प्लीकेट। देखो इम्प्लीकेट का मीनिंग भी सेम होता है, फंस जाना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। एक्सक्लूड अलग हो गया, रिलीज मुक्त करना हो गया, तो बाकी ऑप्शन तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो गए। मुझे सिनोनिम चाहिए एंटेंगल का, और वो जाएगा हमारा बी पार्ट, इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट का मतलब भी कहीं ना कहीं फंसना होता है। इरोड, इरोड काफ़ी प्यारा वर्ड है। अगर हम इरोड वर्ड की बात करें तो ये भी काफ़ी प्यारा वर्ड है, और अगर मैं इरोड को रिलेट करूं तो इरोड का मतलब होता है खत्म करना। खत्म करना, इरोड का सीधा सा मीनिंग होता है खत्म करना। या फिर हम इरोड को कुछ ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, किसी चीज का घट जाना, घट जाना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इरोड। अब यहाँ पे बिल्ड, नो चांस, फिक्स, नो चांस, सिनोनिम ही चाहिए ना आपको। डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि डिसइंटीग्रेट को अगर हम रिलेट करें यहाँ पे, तो डिसइंटीग्रेट का भी मीनिंग होगा कहीं ना कहीं अलग करना, किसी चीज़ से अलग करना, ख़त्म करना, कम करना, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं डिसइंटीग्रेट को। और प्रिजर्व का मतलब होता है संरक्षण करना, बचाना, संरक्षण करना या बचाना, कुछ ऐसे आप इसे रिलेट कर सकते हैं। तो आपका सबसे अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है दैट इज थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। आपको ब्लैंक में एक पर्टिकुलर वर्ड फिल करना है, क्या हो सकता है वो वर्ड? ड्यूरिंग द इलेक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू डैश देयर राइवल्स इन ऑर्डर टू गेन एडवांटेज। अब इलेक्शन के दौरान क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? ट्राई टू डैश देयर राइवल्स इन ऑर्डर टू गेन एडवांटेज। अब वो अपने राइवल्स जो हैं, अपने जो विरोधी हैं, उनको क्या करेंगी? डैश करेंगी। हो सकता है उनको बदनाम करें। लॉजिक समझ रहे हो ना? स्टेटमेंट को देख के, जैसे ही आप फिलर का क्वेश्चन सपोज आप कोई कर रहे हैं, अब आपको एक चीज पे फोकस करना है कि सबसे पहले आपको ये सोचना है मेरे अकॉर्डिंग यहाँ क्या होना चाहिए। अपने अकॉर्डिंग सोचो पहले क्या होना चाहिए। यहाँ पे आपने स्टेटमेंट को पढ़ा, देखा, समझा, ऑब्जर्व किया। नाउ यू आर जस्ट थिंकिंग कि मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा। जैसे आपके अकॉर्डिंग आप कोई इजी वर्ड सोचेंगे, बस बेसिकली हमारे माइंड में इजी वर्ड्स ही होते हैं। आपने कोई इजी वर्ड सोचा, आप उसको रिलेट करिए, उसको रिलेट करिए। वो सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है? वो सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शंस को करेक्ट करने का। अब अगर बदनाम करने की बात होगी तो लॉर्ड का मतलब तो गुणगान होता है। अगर मैं लॉर्ड की बात करूं तो लॉर्ड का मतलब गुणगान होता है या प्रशंसा करना हो गया, प्रशंसा करना हो गया।
कमेंड का मतलब प्रोत्साहन हो गया, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता। दो ऑप्शंस ऐसे हैं जो आसान भी हैं और हमें और नहीं हो सकते, और दो ऑप्शन ऐसे हैं जो आसान भी नहीं है और इसी में से कोई एक आंसर भी है। कोविट, कोविट का मतलब होता है लोभ करना, लोभ में फंसना, कोविट। लाइक कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोभ में फंस जाते हैं, चीज़ों को करने में जल्दबाजी कर देते हैं, लोभ में फंस जाते हैं कि नहीं मुझे ये कर लेना चाहिए, मुझे ऐसा कर लेना चाहिए, मुझे वैसा, मतलब लोभ में फंस जाते हैं। तो दैट इज द सिचुएशन ऑफ कोविड, लोभ में फंसना। विलीफाई बहुत ही प्यारा वर्ड है, अगर नहीं पता है तो लिख लो इसको। विलीफाई का मीनिंग होता है, विलीफाई, विलीफाई का जो बेसिक मीनिंग होता है आपका, दैट इज बदनाम करना। विलीफाई का बेसिक मीनिंग क्या होता है? बदनाम करना, सामने वाले को बदनाम करना, दैट इज कॉल्ड विलीफाई। आंसर आपका जो जाने वाला है सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर जाएगा आपका, दैट वुड बी व्हाट, सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन जाएगा आपका ए वाला पार्ट। फर्स्ट पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। अब देखो स्टेटमेंट को देख लो एक बार, चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ड्यूरिंग द इलेक्शंस, इलेक्शन के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू विलीफाई देयर राइवल्स इन ऑर्डर टू गेन एडवांटेज। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? विलीफाई करती हैं, मीन्स बदनाम करती हैं अपने राइवल्स को, जिससे कि उन्हें क्या मिल सके? एडवांटेज मिल सके। आई होप सभी को समझ आ गया किस तरह से हम स्ट्रक्चर को लेके जा रहे हैं। वेरी गुड, फायदा। आगे बढ़ जाते हैं। He once had a very frightening dash with a wild bull। मतलब एक बार क्या हुआ कि बहुत ही भयानक डैश हुआ उसका विद अ वाइल्ड बुल। अब डैश मतलब कमिटमेंट हुआ वाइल्ड बुल से, जंगली जो बुल था, सांड था। कमिटमेंट तो होने का चांस नहीं है, अपॉइंटमेंट भी होगा नहीं, एंटरप्राइज का भी कोई चांस नहीं है। एनकाउंटर, एनकाउंटर का मतलब होता है सामना। एनकाउंटर का मीनिंग क्या होता है? सामना। और आप सीधे सीधे इसको रिलेट कर सकते हैं किससे? डी पार्ट से। डी पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। लिविंग इन एयर, इस पर्टिकुलर लाइन के लिए इसके लिए वन वर्ड क्या होने वाला है इस पर्टिकुलर फ्रेज के लिए? लिविंग इन एयर, हेवनली, विजुअल, फीदरी। फीदरी का मतलब तो पंख की तरह हल्का, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। हेवनली तो स्वर्ग का हो गया। एरियल की अगर मैं बात करूं, एरियल का मतलब हो गया आकाशीय। एरियल का मतलब क्या हो गया? आकाशीय, ठीक है। और यही आपका आंसर ही जाने वाला है, एरियल। आंसर आपका जाएगा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। रैपिड, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। अगेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है आपका। रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज का अचानक से तेजी से बढ़ना, किसी चीज के अमाउंट का, किसी चीज के नंबर का अचानक तेजी से बढ़ना, इसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे? बेसिकली पॉसिटी की अगर मैं बात करूं तो पॉसिटी का मतलब तो कमी हो गया। अगर मैं बात करूं प्रोलिफरेशन की, प्रोलिफरेशन का बेसिक जो मीनिंग हो गया आपका, वो हो गया प्रसार। प्रसार, प्रसार, विस्तार,
फैलना किसी चीज का। प्रमोशन तो कॉमन वर्ड हो गया आपका, प्रमोशन की बात कर रहा है। और अगर मैं बात करूं प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी का मतलब होता है झुकाव। प्रोपेंसिटी का मीनिंग क्या होता है? झुकाव हो गया। तो सबसे अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज के नंबर या अमाउंट में वो तेजी से जो प्रसार हो रहा है, विस्तार हो रहा है, उसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे? सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? प्रोलिफरेशन, मतलब प्रसार। जो चीज बढ़ती जा रही है तेजी से, उसको आप प्रोलिफरेशन से सीधे सीधे रिलेट कर सकते हैं। आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा किस तरह से हम स्ट्रक्चर को लेके जा रहे हैं। यस और नो? चल, वर्ड सारे दिमाग में रखना। जैसे पॉजिटिव वर्ड हो गया, प्रोपेंसिटी वर्ड हो गया, ये वर्ड्स ऐसे हैं जो ज्यादातर लोगों को नहीं आते। जब भी आप स्पीड टेस्ट कर रहे हैं तो एक चीज हमेशा याद रखिए, हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि किस पर्टिकुलर ऑप्शन का मीनिंग क्या है, किस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है। हमें क्या करना है? हमें पूरी स्पीड टेस्ट को ऑब्जर्व करना है। हमें ये देखना होगा कि कौन सी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और हमारे लिए वो सारे सेगमेंट्स, वो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमें नहीं पता है। क्योंकि इसी वन वर्ड में अगर आप देखें तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, यही आपको सिनोनिम या एंटोनिम में मिल जाएंगे अपकमिंग एग्जाम में। तो आपको ये ऑब्जर्व करना होगा जब आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो सपोज पॉजिटिव वर्ड आया, अब आप ये देखिए जरूर कि पॉजिटिव का मीनिंग क्या होगा, किस वर्ड से रिलेट करेगा। क्या स्कैसिटी वर्ड से पॉजिटिव रिलेट करेगा? क्योंकि स्कैसिटी का मतलब भी कमी होता है, बड़े मात्रा में जो कमी है उसको हम स्कैसिटी से रिलेट करते हैं। क्या ये उससे रिलेट कर जाएगा? ऐसा नहीं। तो ऐसे आपको देखना है चीजों का, नथिंग एल्स। आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी व्हाट? प्रोलिफरेशन। आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। अब आपको रॉन्ग वर्ड बताना है, कौन सा वर्ड ऐसा है जो रॉन्गली स्पेल्ड है इसमें से। पहला वर्ड है आपका एजिटेशन। एजिटेशन रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको, मतलब बाकी करेक्ट है, एक रॉन्ग है, जो रॉन्ग है वो आपको बताना है। तो एजिटेशन का मतलब होता है बेसिकली हंगामा। हंगामा, हंगामा मूवी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। एजिटेशन का मतलब क्या हो गया? हंगामा मतलब व्याकुलता है जो लोगों के अंदर, उसको हम एजिटेशन से रिलेट कर देंगे, ठीक है। अग्रेसिव, अगर आप एग्रेसिव वर्ड को देखें, इट शुड बी अग्रेसिव। aggressive, this would be the correct spelling for aggressive, 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 ठीक है। एग्रीकल्चर सही है स्पेलिंग, अग्रीमेंट सहमति हो गया, ये भी सही है। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा अग्रेसिव। अग्रेसिव का मतलब क्या होता है बता दो फटाफट चेक बॉक्स में। आक्रामक। कोई भी पर्सन अग्रेसिव है, अग्रेसिव का मतलब क्या हो गया? सीधे सीधे आक्रामक हो गया। कोई भी बंदा अग्रेसिव है मतलब आक्रामक है वो पर्सन, ठीक है, सीधे सीधे रिलेट कर देंगे। आंसर आपका सेकेंड पार्ट जाने वाला है। सेकेंड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पे आपको रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है। ग्लोरी हो गया, गॉबल हो गया, गॉगल्स हो गया, ग्लोबल हो गया। देखो, ग्लोरी का मतलब तो गौरव या गरिमा से रिलेट कर दिया हमने, ग्लोरी को कॉमन वर्ड है। ग्लोबल वैश्विक हो गया, गॉगल्स कॉमन ही वर्ड्स हैं। गॉबल वर्ड जो लिखा है आपका, ये रॉन्ग है। इट शुड बी गॉबल, इट शुड बी गॉबल।
डॉग्स को आपने गॉबलिंग करते हुए देखा होगा। गॉबल का मीनिंग क्या होता है? जैसे घुरघुराना। जैसे जैसे कभी कभी किसी डॉग को आप देखिए, कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं जब वो खा रहे होते हैं तो अंदर से घुरघुरा भी रहे होते हैं, वो सामने वाले को डरा रहे हैं कि भाई मेरी चीज लेना मत कोई भी, ठीक है। या आवाज करते हुए खाना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड गॉबल, ठीक है। आवाज करते हुए खाना, दिमाग में रखना, बहुत ही प्यारा वर्ड है। गॉबल का मीनिंग क्या होता है? आवाज करते हुए खाना या घुरघुराना, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं गॉबल को, ठीक है। बेसिकली ये उस टाइम पे घुरघुराना या घुर्राना या फिर एक टाइप से आवाज करना जब सामने वाला बंदा खा रहा है, खाते हुए आवाजें करना, कुछ ऐसे आप गॉबल को रिलेट कर सकते हैं। और करेक्ट स्पेलिंग क्या आ जाएगा? GOBBLE। दिस वुड बी द करेक्ट स्पेलिंग फॉर गॉबल। आगे बढ़ जाते हैं अगले सेक्शन की ओर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लोज टेस्ट। आपके सामने क्लोज टेस्ट है, एक बार देखना है अपने अकॉर्डिंग कि क्लोज टेस्ट क्या कहना चाहता है, क्या सेंस दे रहा है, और उसके बाद अपने आंसर पिक करने हैं। पीपल मेक प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बाय मिक्सिंग द प्लास्टिक विद एडिटिव्स। पीपल क्या करते हैं? प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं कैसे? बाय द मिक्सिंग द प्लास्टिक विद एडिटिव्स, प्लास्टिक के साथ बाकी एडिटिव्स मिला के उसको बनाते हैं। द एडिटिव्स डैश इट डिफिकल्ट टू रिसाइकल द प्लास्टिक। अब एडिटिव्स की वजह से क्या होता है कि ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है कि हम प्लास्टिक को रिसाइकिल कर पाए, नहीं हो पाता। टू रिसाइकल प्लास्टिक थिंग्स डैश ग्राइंड देम अप फर्स्ट, बट दिस न्यू डैश इज नॉट इजी टू यूज अगेन। इससे क्या करना पड़ता है? लोगों को क्या करना पड़ता है? ग्राइंड करना पड़ता है पहले प्लास्टिक को। लेकिन ये जो नई प्लास्टिक होती है इसको दोबारा यूज करना, ये जो नया मटेरियल होता है उसको दोबारा यूज करना इजी नहीं होता। A laboratory in California made a new type dash plastic to deal with this problem. अब यहाँ पे लेबोरेटरी है जो कैलिफोर्निया की, उसने एक नई टाइप का डैश प्लास्टिक बनाया जिससे कि इस प्रॉब्लम से डील किया जा सके। डैश साइंटिस्ट पुट द न्यू प्लास्टिक इन हाई एसिड सॉल्यूशंस। जैसे ही साइंटिस्ट क्या करते हैं, प्लास्टिक को हाई एसिड सॉल्यूशन में डालते हैं, द प्लास्टिक एंड द एडिटिव्स ब्रेक्स अपार्ट। इससे क्या होता है कि प्लास्टिक और एडिटिव्स जो होते हैं वो अलग अलग ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। पीपल कैन देन ईजिली रीयूज द प्लास्टिक। इसके बाद लोग क्या है, आसानी से प्लास्टिक का यूज कर पाते हैं, रीयूज कर पाते हैं प्लास्टिक को। अब यहाँ पे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक ए के लिए सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है ये आपको देखना है। सबसे पहले पीपल मेक प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बाय मिक्सिंग द प्लास्टिक विद एडिटिव्स। द एडिटिव्स डैश इट डिफिकल्ट टू रिसाइकल द प्लास्टिक। द एडिटिव्स मेक इट डिफिकल्ट, सीधे सीधे मेक से रिलेट कर जाएंगे क्योंकि एडिटिव्स हैं तो वर्ब तो प्लूरल आएगा, मेक्स होगा नहीं, इज मेकिंग, वॉज मेकिंग, गलत हो जाएगा। प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है। द एडिटिव्स मेक इट डिफिकल्ट टू रिसाइकल द प्लास्टिक। ओके, टू रिसाइकल प्लास्टिक थिंग्स डैश ग्राइंड देम अप फर्स्ट। पर्सनल, ह्यूमन बींग्स, पर्सन्स, पीपल, लोगों की ही बात होगी यहाँ पे, तो सीधे सीधे पीपल से आप रिलेट कर सकते हैं। To recycle plastic things, people grind them up first, but this new dash is not easy to use again. अब अगर मैं थर्ड वाले फिलर की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? बट दिस न्यू डैश इज नॉट इजी टू यूज अगेन। दिस न्यू थिंग, मटेरियल, कंपोनेंट और ऑब्जेक्ट, सबसे जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा जाएगा मटेरियल जाएगा। लेकिन ये जो मटेरियल है, ये जो नया मटेरियल है, इज नॉट इजी टू यूज अगेन, इसे दोबारा यूज करना
इजी नहीं। A laboratory in California made a new type dash plastic. न्यू टाइप ऑफ प्लास्टिक, ऑफ से सीधे सीधे रिलेट कर सकते हैं, न्यू टाइप ऑफ प्लास्टिक टू डील विद दिस प्रॉब्लम। एक लेबोरेटरी है जो कैलिफोर्निया में, उसने क्या किया, एक नई टाइप की प्लास्टिक बनाई जिससे कि इस प्रॉब्लम से डील किया जा सके। Dash the scientists put the new plastic in a high acid solution. अब then, but, when, until, when का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। When the scientists put the new plastic in a high acid solution, the plastic and the additives break apart. जब साइंटिस्ट ने क्या किया, न्यू प्लास्टिक को हाई एसिड सॉल्यूशंस में डाला, द प्लास्टिक एंड द एडिटिव्स ब्रेक अपार्ट, तो प्लास्टिक और उसके एडिटिव्स जो हैं अलग अलग टूट गए अलग अलग पार्ट में। पीपल कैन देन ईजिली रीयूज द प्लास्टिक, अब लोग ईजिली प्लास्टिक को रीयूज कर पा रहे थे। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी थर्ड पार्ट वुड बी दी करेक्ट आंसर। वेरी गुड, वेल डन। तो अभी आपने पूरा स्पीड टेस्ट किया और आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हमारा स्ट्रक्चर जा रहा है, कैसे हमें स्ट्रक्चर को अप्रोच करना है। अब इसी के साथ ये स्पीड टेस्ट डिस्कशन यहीं पे होता है कंप्लीट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.